तो जी यूनियन बजट आने वाला है और जैसा हर साल होता है शेयर बाजार की उम्मीदों का दौर भी शुरू हो चुका है। इन्वेस्टर्स से लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स तक सबने अपनी अपनी मांगों की लिस्ट सरकार के सामने रख दी है। तो सवाल वही है कि भाई इस बार होगा क्या। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो है इन्वेस्टर्स की लंबी चौड़ी उम्मीदें और दूसरी तरफ है सरकार की अपनी मजबूरी, मतलब खजाना भी तो देखना है। अब इन दोनों के बीच एक बैलेंस कैसे बनेगा, यही देखना सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले जरा ये देख लेते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स और मार्केट के जो बड़े बड़े जानकार हैं वो इस बजट से आखिर चाहते क्या हैं, उनकी विश लिस्ट में क्या क्या है। देखिए, पिछले बजट में इनकम टैक्स में तो काफी अच्छी राहत मिली थी, तो इस बार फोकस थोड़ा शिफ्ट हो गया है। इन्वेस्टर्स का ध्यान अब इनकम टैक्स से हटकर मार्केट से जो कमाई होती है उस पर लगने वाले टैक्स पर आ गया है। इन्वेस्टर्स की जो विश लिस्ट है ना, वो मोटी मोटी 4 बातों के इर्द गिर्द घूम रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में थोड़ी और छूट मिल जाए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी थोड़ा कम हो जाए। ये ऐसी मांगे हैं जिनका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ेगा। चलिए इनमें से उस मांग से शुरू करते हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, या जिसे हम शॉर्ट में एलटीसीजी कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो अगर कोई शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड 1 साल से ज्यादा रखकर मुनाफे में बेचा जाता है तो उस मुनाफे पे ये टैक्स देना पड़ता है। सिंपल। और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इन्वेस्टर्स ये नहीं कह रहे कि टैक्स का रेट कम कर दो, नहीं, उनकी मांग है कि जो टैक्स फ्री मुनाफे की लिमिट है ना, जो अभी 1,25,000 रुपए है, बस उसे थोड़ा बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए कर दिया जाए। ये काम कैसे करता है वो इस उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर ये लिमिट थोड़ी भी बढ़ जाती है तो इसका सीधा मतलब है कि ज्यादा मुनाफा जेब में आएगा, सरकार के पास नहीं, और इसीलिए मांग इतनी जरूरी हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं ट्रेडर्स की एक और बड़ी चिंता पर, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी। एसटीटी के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है, ये आपके सौदे पर ही लग जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको उस सौदे में फायदा हुआ या फिर नुकसान। और यह आंकड़ा देखिए, ये एसटीटी की पूरी कहानी को और भी पेचीदा बना देता है। खुद सेबी की रिपोर्ट कहती है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हर 10 में से 9 ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि पैसा गंवाने के बावजूद उन सबको एसटीटी तो भरना ही पड़ता है। अच्छा, ये तो हो गई मांगे। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है, मतलब सरकार का क्या सोचना है। आखिर सरकार इन बदलावों को करने से क्यों हिचकिचा सकती है? तो पहला कारण तो बिल्कुल सीधा है, पैसा। सोचिए, एसटीटी से सरकार को हर साल लगभग 44,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब इतनी बड़ी और पक्की कमाई का सोर्स कोई भी सरकार इतनी आसानी से क्यों छोड़ना चाहेगी? और देखिए, सरकार के लिए एसटीटी सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, ये एक तरह का टूल भी है जिससे मार्केट में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी वाली जो डे ट्रेडिंग होती है उस पर थोड़ी लगाम लगाई जा सके। और जहां तक बात इनकम टैक्स स्लैब की है, तो क्योंकि पिछले बजट में ही न्यू टैक्स रिजीम में काफी बड़े बदलाव हुए हैं, इसलिए इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि सरकार इतनी जल्दी फिर से इसमें कोई बड़ा फेरबदल करेगी। अब बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जिसके बारे में इंडस्ट्री को हमेशा से लगता रहा है कि उसके साथ थोड़ा भेदभाव हुआ है। जी हां, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अक्सर यह बात उठती है कि इक्विटी के मुकाबले डेट म्यूचुअल फंड्स के साथ खासकर टैक्स के मामले में थोड़ा सौतेला व्यवहार किया गया है। हुआ यह है कि हाल में हुए कुछ बदलावों ने डेट फंड्स को टैक्स के नजरिए से काफी कम आकर्षक बना दिया है। पहले एक इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था जो महंगाई के असर को कम करता था, वो हटा दिया गया। अब तो सारा का सारा मुनाफा सीधे आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल है। बस इन्हीं वजहों से यहां राहत की मांग बहुत जोर पकड़ रही है। चलिए अब आखिर में थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि बजट सिर्फ किसी एक व्यक्ति के टैक्स के बारे में नहीं होता, ये पूरी इकोनॉमी के लिए होता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार का एक बड़ा फोकस एक्सपोर्ट सेक्टर पर हो सकता है, जो इस वक्त ग्लोबल लेवल पर काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्सपोर्ट सेक्टर को सपोर्ट देने का मतलब सिर्फ कुछ कंपनियों की मदद करना नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन नौकरियां पैदा करने और देश की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ से है, जिसका असर हम सब पर पड़ता है। और यहीं आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं, सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है? कुछ लोगों को टैक्स में राहत देकर खुश करना या फिर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले बड़े कदम उठाना? सरकार को इसी के बीच एक मुश्किल बैलेंस बनाना होगा। अब देखना यह है कि इस बार पलड़ा किस तरफ झुकता है।